बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपने पहला पेपर सही तरह कर लिया होगा। ये पेपर नंबर 2 है और इसके भी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग होगी। एमसीक्यू उम्मीद है आपने कर रहे होंगे साथ साथ। और कहता है पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन शार्ट, और इसका पैटर्न भी वही होगा जो पहले वाले का है। तो इसमें पहले पार्ट में कहता है डिफाइन रेडिकल क्वेश्चन। तो आपको पता है पहले चैप्टर की 4 डेफिनेशन है और चारों आपको आनी चाहिए। दूसरे पार्ट में कहता है सॉल्व 2x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तीसरे पार्ट में कहता है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन ये है √3x², एक्स के ऊपर रूट नहीं है, प्लस x इज इक्वल टू 4√3। तो ये आपने पहले ही ध्यान से देखनी है जी। इस चौथे पार्ट में कहते हैं वैल्यूएट मेगा की पावर 37 प्लस मेगा की पावर 38 माइनस 5। फिर कहते हैं जी पांचवें पार्ट में कहते हैं विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दी गई है l प्लस एम का होल स्क्वायर, l प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसमें सम और प्रोडक्ट मालूम करना है जी। नेक्स्ट पार्ट में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दी गई है 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आगे जो इसका है छठा पार्ट, उसमें कहता है टू नंबर्स in the ratio of 5:8, if 9 is added in each number, the new ratio becomes 8:11. Find the numbers. तो नंबर आपने मालूम करने हैं। आठवें पार्ट में कहते हैं m इनवर्सली प्रोपोर्शनल n³ इफ आगे n की वैल्यू दी हुई है n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर कहते हैं फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। फिर दूसरे पार्ट में कहते हैं कि फाइंड n इफ़ m इज इक्वल टू 432। तो ये आपने ध्यान से देखने वाली है। फिर नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a² माइनस b² कॉमा a माइनस b। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके भी 12 नंबर ही होंगे, 6 क्वेश्चन करने हैं। तो कहते हैं रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले पार्ट में 1/x² माइनस 1। दूसरे पार्ट में कहता है डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, यानी ये जो चैप्टर की जो डेफिनेशन है उनमें से है। तीसरे पार्ट में कहता है इफ़ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बी में कहता है 2 4 6 8। देन कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपने मालूम करना है इसमें। चौथे पार्ट में कहते हैं डिफाइन फंक्शन, और पांचवें पार्ट में कहता है इफ़ x इज इक्वल टू a कॉमा b, c इज इक्वल टू 1,3 फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। तो इसका मतलब इसको पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको बाइनरी रिलेशन मालूम करेंगे जी। सातवें पार्ट में कहते हैं फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हार्मोनिक मीन मालूम करना है। वैल्यू दी है 2 6 8 12 14 16। तो इसका आपने हार्मोनिक मीन मालूम करना है। आठवें पार्ट में कहता है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू दी हुई है 100 500 250 70 700 220। तो आपने इसका मालूम कर लेना जी रेंज। तो रेंज आपको मालूम करने का तरीका आपको आता ही है, उस तरह आपने इसको मालूम करना है जी। इसका जो चौथा पार्ट दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है, लास्ट पार्ट दिया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन की आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिखनी है। सारी डेफिनेशन आप मालूम इसकी याद करेंगे 5वें चैप्टर की, तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है, उसमें पहला पार्ट दिया हुआ है एक्सप्रेस इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड टू 47.36 डिग्री। ये डिग्री में दिया हुआ है, इसके आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। आगे कहता है कन्वर्ट इनटू रेडियंस, रेडियन में चेंज करना है। 135 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है तो रेडियन में चेंज करना है। अगले पार्ट में कहता है फाइंड आर
when L is equal to 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। इसको आपने अच्छे तरीके से फार्मूला लगा के कर लेना है। आगे कहते हैं प्रूव डैट साइन थीटा प्लस कास थीटा होल ओवर में सबके ओवर में लिखा हुआ है कास थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा। इसको भी ये भी आसान सही होगा। आगे इसकी डेफिनेशन शुरू हो जाएंगी और डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन आ गई है जी हमारे पास, डिफाइन सीकेंट ऑफ ए सर्कल। आगे कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय डिग्री। आगे कहते हैं डिफाइन, अगले पार्ट में कहते हैं डिफाइन सबस्टेंडेड एंगल, और थर्ड पार्ट में कहते हैं डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, और लास्ट पार्ट की डेफिनेशन है डिफाइन व्हाट इज इनर सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का इनर सर्कल क्या होता है। आगे जी लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 4 दिए होंगे 2 करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। तो क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। इसमें लिखे सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन ये दी हुई है 11x² - 34x + 3 इज इक्वल टू 0। ये इसकी ना क्वेश्चन दी हुई है, तो इससे आपने कंप्लीटिंग स्केयर से मालूम करना है। बी पार्ट में कहते हैं फाइंड h बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके तो आपने इसमें h की वैल्यू मालूम करनी है। कहते हैं 2x³ - 3hx² + 9। ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी मदद से आपने h की वैल्यू मालूम करनी है। इसका ये तो इसका पाँचवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए पार्ट में इफ़ a और b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e और f, ब्रैकेट में लिखा हुआ है a, b, c, d, e, f इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। तो कहता है ac + ce + ca ओवर bd + df + fb इज इक्वल टू ace ओवर bdf होल पावर 2/3। होल पावर में क्या दिया हुआ है 2/3। इसके बाद कहते हैं जिसका बी पार्ट रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1/x³ + 1। क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 so on 20, तो ये 1 से लेके 20 तक सारे हैं। y इज इक्वल टू लिखा है 1 3 5 9 15 18 20, और जो x में दिया हुआ ये सॉरी y में दिया है 1 3 5 7 5 so on 17, तो ये ऑड नंबर है 17 तक आपने सारे लिखने हैं। देन प्रूव डैट y - x इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट, सिर्फ x का कम्प्लीमेंट है, y का नहीं है। और इसके बी पार्ट में क्लासेस दी हुई हैं और फ्रिक्वेंसी दी हुई क्लासेस क्या है 0 4 5 9 10 14 15 19 20 24, फ्रिक्वेंसी है 3 7 10 3 10 8 और 5। तो इसका आपने मालूम क्या करना है वो देखते हैं जी इस तरफ। इसमें कहता है जी फाइंड अरिथमेटिक मीन, यानी ग्रुप डेटा से अरिथमेटिक मीन आपने मालूम करना है। तो आगे इसके कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव डैट cos 4 - sin 4 इज इक्वल टू cos² - sin², और इसके बी पार्ट में कहते हैं ड्रा परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर। आगे जी थ्योरम आगे हैं। थ्योरम में पहला थ्योरम में लिखा हुआ है प्रूव डैट परपेंडिकुलर सर्कल ऑफ ए सर्कल और perpendicular of a circle of a chord bisected, सही है, और या यानी ओ आर का मतलब होता है या। प्रूव डेट एनी 2 सेगमेंट ऑफ इन द सेम सेगमेंट, क्या कहता है जी एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये क्वेश्चन है और इसकी मदद से आपने इसको हल करना है। तो उम्मीद है कि आप इसको पेपर को आज भी दोपहर तक कर लेंगे, ताकि फिर आप जो आफ्टरनून में पेपर आए उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।